अरमान साहब का मैंने जितना तारुफ जिस तरह से दिया था उससे कहीं बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने पढ़ा है। और अब मैं एक ऐसे शायर को आवाज देना चाहता हूं। ये मुबारकबाद का सिलसिला थोड़ा थमे तो मैं अगले शायर को आवाज दूं। हमारे बीच में अब्दुल लतीफ साहब मौजूद हैं। कहाँ बैठे हैं? आइए आइए लतीफ साहब आइए। लतीफ साहब टीआईए हैं रेलवे में। हमारे उमर खान साहब यहाँ बैठे हुए। टीआईए का मतलब वो समझते हैं। टीआईए यानी टीटी और सीटीआई जितने भी ये घपले करते हैं वो पकड़ते हैं टीआईए। और अंजुमन जो तामीर अदब अंजुमन की है उसमें ये ऑडिटर हैं। इनको बनाया इसलिए क्या है कि हमारे अरमान साहब इसके ट्रेजरर हैं और मुनव्वर खान साहब सेक्रेटरी हैं। अगर ये कोई गलती है कि ये सीरियल और अभी फिल्मों में भी इनका सिलसिला चलने वाला है। इनका चल रहा बहुत लंबी उड़ान भरने की तैयारी में है। दूरदर्शन पे एक सीरियल आ रहा है इन दिनों दिलचस्प कहानियां, हर मंगलवार को आता है रात में 8:30 बजे। उसमें गीत इनके लिखे हुए हैं लतीफ साहब के। और ये आजकल बीएचईएल में रहने लगे हैं। पहले यहीं शहर में रहते थे। बीएचईएल में इनकी बेटी है, वहां रहने लगे हैं। तो अभी हम वहां पीछे बैठे हुए थे, हमें फोन कर रहे थे कि क्या भूल गए, दूर हो गए हैं तो हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये 2 मिसरे में पेश कर रहा हूं उनके लिए कि मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता। मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। लतीफ साहब गजल समाप्त फरमाइएगा। उर्दू अदब का नक्शा था, शायर था बाकमाल। उर्दू अदब का नक्शा था, शायर था बाकमाल। इंसान दोस्ती का वो मूरत था बेमिसाल। और महफिल की आन बान था, ऐसा था वो बशर। महफिल की आन बान था शायर, ऐसा था वो बशर। यादें लतीफ़ साथ हैं और दिल में है मलाल। उसके बाद गज़ल का मतलब समाज फरमा लें आप। नहीं खो गई क्या? मतलब समाप्त फरमा लें। उनसे मिलकर ये क्या हुआ मुझको, उनसे मिलकर ये क्या हुआ मुझको, होश बाकी नहीं रहा मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मतलब समाप्त फरमाएं। सारी दुनिया कहे तो क्या मुझको, सारी दुनिया कहे तो क्या मुझको, तुम तो कहते ना बेवफा सारी दुनिया कहे तो क्या मुझको, सारी दुनिया कहे तो क्या मुझको, तुम तो कहते न बेवफा। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर हिम्मत अफजाई के लिए। एक और समाप्त फरमाए मतलब साहब। एक तेरा दर्द क्या मिला मुझको, एक तेरा दर्द क्या मिला मुझको, दूर हर गम से कर दिया।
मुझको दूरो हर गम से कर दिया मुझको। और शेर समाप्त फरमाए, दिन गुजरता नहीं किसी सूरत, दिन गुजरता नहीं किसी सूरत, रात लगती है एक सजा मुझको। दिन गुजरता नहीं किसी सूरत, रात लगती है एक सजा मुझको। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, आज ये पल गुजार दूं हंस कर, आज ये पल गुजार दूं हंस कर, कल के हालात क्या पता मुझको। आज ये पल गुजार दूं हंस कर, कल के हालात क्या पता मुझको। मक्ता समाप्त फरमा लो। याद आता है मेरे दिल को लतीफ, याद आता है मेरे दिल को लतीफ, जख्म वो ऐसा दे गया तुम तो कहते ना। बहुत शुक्रिया लतीफ साहब। मैं थोड़ा करना चाहता हूँ प्रोग्राम को। हमारे देखो प्रदीप भाई 10 मिनट का कह के गए थे और अभी तक लौटे नहीं हैं, और अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हमारे और अतिथि जो मंचासीन है, हो सकता है कि ऐसे ही 10 मिनट कह के वो भी एक एक करके जाने लगे। वो स्थिति में नहीं आने देना चाहता, क्योंकि हमारे सागर भाई यहाँ बैठे हुए हैं। सागर साहब को सुनने के लिए आप बहुत मुंतजर हैं, मुझे मालूम है। और हमारे रजनीश भाई जिन्होंने ये इस कार्यक्रम का इसको मुनक्किद किया है आज का, उन्होंने खाने का भी इंतजाम किया है। इस प्रोग्राम के बाद आप लोग यहाँ से डिनर लेके जाएंगे, तो ये इत्मीनान से आप सुनिए, बिल्कुल कोई घर जाने की जल्दी नहीं है। केवल 2 शायर मैं पेश करना चाहता हूँ जो हमारे रह गए हैं, और उसके बाद हमारे सागर साहब आपसे रूबरू होंगे। मैं मुनव्वर साहब, उनका हक भी बनता है, उनकी कोशिशें, उनकी मेहनतें आज की इस बज़्म को सजाने में शामिल हैं। सेक्रेटरी हैं अंजुमन तामीर अदब के, मैं उनको आवाज दे रहा हूं इन 2 मिसरों के साथ कि अपने दुश्मन को हम कुछ ऐसे सजा देते हैं, अपने दुश्मन को हम कुछ ऐसे सजा देते हैं, सिर्फ दिल से नहीं नजरों से गिरा देते हैं। मुनव्वर साहब। वाकई बहुत वक्त हो गया है, मजबूरन इसको जो मुख्तसर करना पड़ रहा है। हमारे बहुत शोरा यहाँ बैठे हैं, हमारे अंजुमन के भी खुद ऐसे शोरा हैं जिन्हें पढ़ना है, लेकिन अब क्या किया जाए, वक्त की तंगी है। इस लिहाज से माफ़ी चाहते हैं। गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मतलब बुलादा फरमाए। बीमार इश्क की जो आयात को आ गए, आयात कहते हैं बीमार देखभाल करने के लिए आ जाना, पूछताछ करने के लिए। बीमार इश्क की जो आयात को आ गए, बुझते हुए चिराग की कुछ लौ बढ़ा गए। बीमार इश्क की जो आयात को आ गए, बुझते हुए चिराग की कुछ लौ बढ़ा गए। और हुस्न मतला है, इसके बाद जो मतला कहा जाता है फिर उसे हुस्न मतला कहते हैं। बिस्मिल किया से बिस्मिल माने ये कत्ल करना। बिस्मिल किया किसी को तो सौदा बना गए, सौदा कहते हैं दीवा लगाना, बिस्मिल कत्ल करना। और इसके आगे शहदाइयों कहते हैं अपने चाहने वालों को। ये इस्तेमाल हुआ ना, इसलिए बता दिया थोड़ा। सुनिए मौलाना फरमाइए शेर को। बिस्मिल किया किसी को तो सौदा बना गए, बिस्मिल किया किसी को तो सौदा बना गए। शहदाइयों में अपने ही
हलचल मचा गए, शहदाइयों में अपने ही हलचल मचा गए, बिस्मिल किया किसी को तो सौदा बना गए, शहदाइयों में अपने ही हलचल मचा गए। और शेर मुलादा फरमाए, जिसने भी जलवा देखा न फिर होश में रहा, जिसने भी जलवा देखा न फिर होश में रहा, चिलमन उठा के हश्र सा मंजर बना गए, चिलमन उठा के हश्र सा मंजर बना गए। और आखिरी शेर है, रहने दिया ना कब्र में भी चैन से मुझे। देखिए महबूब की बुरी हालत होती है, किस तरह की जलाता है आशिक को, ये किस अंदाज में कहा है, सुनिए जरा मुलाजा फरमाए। रहने दिया ना कब्र में भी चैन से मुझे, हमराह वो रकीब के आए जला गए। इस जलाने का इस्तेमाल देखिएगा आप। रहने दिया न कब्र में, रहने दिया न कब्र में भी चैन से मुझे, हमराह वो रकीब के आए जला गए। मख्तार किया है, दरकार जब मदद थी मुनव्वर को उस घड़ी, दरकार जब मदद थी मुनव्वर को उस घड़ी, अहबाब दोस्त सभी तो दामन बचा गए। दरकार जब मदद थी मुनव्वर को उस घड़ी, अहबाब दोस्त सभी तो दामन बचा गए। बीमार इश्क की जो अयादत को आ गए, बुझते हुए चिराग की कुछ लौ बढ़ा गए। शुक्रिया। और आखिरी शायर आज की इस हमारे जो प्रोग्राम याद बसर मुशायरा है, हमारे बीच में सरोज साहब बैठे हुए हैं, जिनका अभी बसर अवार्ड ऑफ अचीवमेंट देकर यहाँ जिनको सम्मानित किया गया। मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ। उनकी शायरी आप अभी सुनेंगे तो महसूस करेंगे, लेकिन मैंने जहां तक महसूस किया है कि दुनिया की शायरी भी है और अल्लाह की शायरी भी है। एक मकाम उम्र का ऐसा आता है कि मन अपने आप अध्यात्म की तरफ चला जाता है, और वो उनका वहां चला गया है। उस तरह के शेर वो कहने लगे हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुछ शेर अध्यात्म के भले ही पढ़ दें वो, लेकिन कुछ दुनिया वालों के भी शेर पढ़ें, ताकि आप लोगों के मतलब के भी हों वो। और दोनों तरह का काम वो करते हैं, मैं बड़ी खूबी के साथ करते हैं। तो अहलौकिक और परलौकिक दोनों तरह का रंग है उनकी शायरी में। इन दो मिसरों से उन्हें आवाज दे रहा हूं कि लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। सरोज बशर साहब की याद में मैंने बहुत शेर कहे हैं, वो इस वक्त मौका नहीं है, वो तमिलों में छप गए हैं मेरे साथ। मैं उनके साथ रहना और फिर उनसे जुदाई के दो तासुरात 4 मिसरों में पेश करना चाहता हूँ, वो मुलाहिजा कीजिए। अर्ज करता हूँ कि हमनवा हो तो हर एक बात असर लाती है। हमनवा हो, हमनवा आवाज़ से आवाज़ मिलाने वाला, हमनवा हो तो हर एक बात असर लाती है, कोई साथी हो तो मंजिल भी करीब आती है। हमनवा हो तो हर एक बात असर लाती है, कोई साथी हो तो मंजिल भी करीब आती है। और मिल जाए जो किस्मत से खुलूसे अहबाब, दोस्तों का अहबाब खुलूस मिल जाएगा। और मिल जाए जो किस्मत से खुलूसे अहबाब, जिंदगी गर्दिश दौरा से गुजर जाती है। और मिल जाए गर्दिश दौरा, हालात जो आजकल मुसीबत तमाम गर्दिशें। और मिल जाए जो किस्मत से खुलूसे अहबाब, जिंदगी गर्दिश दौरा से गुजर जाती है। इसका बरक्स दूसरा पहलू अब जुदाई का। हम नवा गर न हो हर बात बुरी हो जाए, हम नवा गर न हो हर बात बुरी हो जाए, कोई साथी ना हो मंजिल भी करीब हो जाए, कोई साथी ना हो मंजिल भी कड़ी हो जाए। घर में असर ना हो इस राह में मुखलिस कोई, जिंदगी कोहे गरा बन के खड़ी हो जाए, पहाड़ बन के। मैं इसके बाद एक 3-4 शेर गज़ल के, जैसा कि उन्होंने कहा है, वो एक फ़कीर शायर हूँ साहब, फ़कीर
और ये गज़ल में तमाम सामीन के हवाले से एक फ़कीर शायर और बैठा हुआ है। ये फ़कीर शायर एक बैठा हुआ है, इंतहाई आजिज़ी पसंद, इंतहाई मुखलिस। मैं उसकी ये नज़र कर रहा हूँ बस। ये गुफ्तगू हो तेरी फ़कीरों सी, गुफ्तगू हो तेरी फ़कीरों सी, गुफ्तगू हो तेरी फ़कीरों सी, और सुकूनत भी राहगीरों सी, और सुकूनत भी राहगीरों सी। तू गरीबुल वतन है दुनिया में, गरीबुल वतन कहते हैं परदेसी। तू गरीबुल वतन है दुनिया में, तायुनाती तेरी सफीरों सी, तायुनाती तेरी सफीरों सी। सफीर एम्बेसडर, वो भेजा दूसरे मुल्क को बुला लिया, राजदूत। तू गरीबुल वतन है दुनिया में, तायुनाती तेरी सफीरों सी। एक नाजुक शेर है। तेरी सांसें हवा के सागर में, तेरी सांसें हवा के सागर में, सतह आब पर लकीरों। तेरी सांसें हवा के सागर में, सतह आब पर लकीरों सी। अरसे ज़ीस्त, ये ज़िंदगी का अरसा जो ज़माना गुजर रहा है, अरसे ज़ीस्त कैद ही तो है, अरसे ज़ीस्त कैद ही तो है, हैसियत है तेरी असीरों सी। असीर कैदी, हैसियत है तेरी असीरों सी। जो मिले उस पे मुतमईन हो सरोर, जो मिले उस पे मुतमईन हो सरोर, तर्क कर दे तलब अमीरों सी, तर्क कर दे तलब अमीरों सी। गुफ्तगू हो तेरी फ़कीरों सी, और सुकूनत भी राहगीरों